बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि आपका कफ़ील किसी दूसरे सऊदी शहरी के नाम पे तफवीद बना सकता है। तो आज हम जिक्र करेंगे कि वो कौन कौन से काम हैं जो आपके कफ़ील की गैर मौजूदगी में कोई दूसरा शहरी करवा सकता है अगर आपका कफ़ील उसे तफवीद कर देता है। यानी आपका कफ़ील किसी दूसरे शहर में दूर दराज है, या फिर उसकी कोई ऐसी जॉब है, या वो उसकी ऐसी मसरूफ़ियत है। स्पेशली आज़ाद वीज़ा वाले को ये मसला आता है कि उनके कफ़ील जब भी जवाज़ात जाना पड़ जाए तो वो नहीं जा रहे होते, उनके पास टाइम नहीं होता, या वो दूसरे शहर में है, वो आपके पासपोर्ट उनके पास नहीं है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो फिर जो नया सिस्टम, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वो नया नहीं है, पुराना सिस्टम है, लेकिन ऑनलाइन कर दिया गया है उसको। अभी ऑनलाइन जो है आपका कफ़ील आपकी तफवीद बनाएगा किसी दूसरे सऊदी शहरी के नाम पे, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएगा, एक अथॉरिटी लेटर बनाएगा। दूसरे शहरी को, दूसरे सऊदी को कहा जाएगा कि आप मेरी तरफ से जाके इस बंदे का जवाज़ात से मसला हल करवाएं, और उसके पास ऑनलाइन एक लेटर आ जाएगा जवाज़ात की वेबसाइट पे। तो फिर जाके दूसरा सऊदी शहरी आपका काम करवा सकेगा। तो ये टोटल 21 सर्विसेज हैं जो दी गई हैं, लेकिन इसमें गैर मुल्कियों से मुतल्लिक़ भी हैं और सऊदी शहरियों से मुतल्लिक़ भी हैं। तो मैं सिर्फ बात करूँगा उन गैर मुल्कियों की, उन सर्विसेज का जो काम आपके कफ़ील की गैर मौजूदगी में कोई दूसरा सऊदी शहरी अथॉरिटी लेटर लेने के बाद आपके काम करवा सकता है। वो कौन कौन से काम हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि अगर आपका इकामा है, इकामा इशू करवाना है, इकामा तजदीद करना है, इकामा कैंसिल करना है, इकामा का प्रिंट निकालना है, ये सब की सब चीज़ें दूसरा सऊदी शहरी आपकी कफ़ील की गैर मौजूदगी में करवा सकता है अगर आपका कफ़ील उसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी बना देता है, या उस आप दूसरे सऊदी शहरी के नाम पे अगर वो तफवीद बना देता है कि ये मेरा बंदा है, इसकी ये डिटेल है, और मैं बवजह अपनी नौकरी या बवजह दूरी किसी दूसरे शहर पे, या कोई भी वजह लिख सकता है, तो बवजह मसरूफ़ियत मैं नहीं कर सकता ये काम, मैं जवाज़ात नहीं जा सकता। तो उसमें आज़ाद वीज़ा वालों को सबसे बड़ा इशू ये रहता है। तो आज़ाद वीज़ा वाले अक्सर, आपके पास कोई ना कोई जानने वाला कोई सऊदी होता है, तो आप किसी भी सऊदी को कह के आप करवा सकते हैं। चाहे वो आपसे कुछ चार्ज कर लेगा कि मुझे इतने पैसे दे दो तब मैं जाऊँगा, लेकिन यह कि आपका कम से कम काम तो हो जाएगा। तो सबसे पहले इकामा के हवाला से कि ये सारी चीज़ें इकामा के मुतल्लिक़ दूसरा सऊदी शहरी कर सकता है अगर उसे तफवीद कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है इसदार इल्ग़ा ताशीरा खुरूज ओहदा। आपकी छुट्टी लगी है, उसको कैंसिल करना है। बहुत सारे लोग होते हैं छुट्टी लगवा लेते हैं और बाद में कहते हैं कि मुझे छुट्टी नहीं जाना, तो छुट्टी आपको कैंसिल करवाना पड़ती है। याद रखिएगा, जब भी आपकी छुट्टी एक दफ़ा लग जाती है, अगर आप सफ़र नहीं करते तो फ़ाइन हो जाता है और बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसलिए कभी भी छुट्टी लगने के बाद ये ना सोचे कि चले छुट्टी लग गई है, मैं नहीं जा रहा तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है। छुट्टी को कैंसिल करवाना इंतहाई ज़रूरी होता है अगर सफ़र नहीं करना तो। इसी तरह छुट्टी जब लगवा रहे होते हैं तो छुट्टी लगवाने के लिए, आपकी छुट्टी लगती तो ऑनलाइन है, कोई मसला नहीं है, आपकी छुट्टी कैंसिल भी ऑनलाइन हो जाती है। ये सारे काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम काम जो है वो ऑनलाइन ही होते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन कोई एरर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, काम नहीं हो पा रहा होता है, जब एरर आता है कि विज़िट जवाज़ात, तो वहाँ पे मसला आ जाता है, आपका कफ़ील जा नहीं रहा होता, तो फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई इसका हल निकालना होता है। तो उसका हल यही है तफवीद वाला। तो अगर छुट्टी का कोई मसला आ रहा है, छुट्टी लग नहीं रही, या छुट्टी लगी हुई है उसको कैंसिल नहीं हो पा रही, कोई ऐसा मसला है, तो ऐसी सूरत में आपका कफ़ील दूसरे सऊदी शहरी को तफवीद कर सकता है और वो जाके आपकी छुट्टी लगवा भी सकता है और छुट्टी को कैंसिल भी करवा सकता है। उसके बाद इसदार व इल्ग़ा ताशीरा खुरूज नहाई है। खुरूज नहाई का अगर किसी ने लगवाना है और खुरूज नहाई जाना चाह रहा है, कफ़ील खुरूज नहाई लगा रहा है, कोई एरर आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, जवाज़ात को विज़िट करना है, या फिर खुरूज नहाई लगा हुआ है और खुरूज नहाई को अब कैंसिल करवाना है, तो कैंसिल करवाने के लिए भी ज़ाहिर मसला है। तो फिर इसी तरह तफवीद बनेगी और आपका सऊदी शहरी जो है वो जाके अपना जवाज़ात से जाके खुरूज नहाई लगवाएगा भी सी और उसको कैंसिल भी करवाएगा। उसके बाद है तमदीद ताशीरा ज़ियारा। अगर आपकी फ़ैमिली सऊदी अरबिया में मौजूद है और उसको एक्सटेंशन में कोई मसला आ रहा है, तो फिर आपका कफ़ील ये काम कर सकता है, दूसरे सऊदी शहरी के नाम पे तफवीद बना सकता है। उसके बाद आ जाता है छुट्टी का। छुट्टी के दौरान आप बाहर है, बैरून मुल्क हैं, और आपका कफ़ील जो है वो आपने छुट्टी बढ़ानी है,
باہر بیٹھ کے چھٹی بڑھ جاتی ہے، آپ نے اقامہ اپنا اپڈیٹ کروانا ہے باہر بیٹھ کے، لیکن ہو نہیں پا رہا ہے، کفیل جا نہیں پا رہا ہے، تو پھر دوسرے سعودی شہری کے نام پہ تفویض بنے گی اور اس کے بعد جا کے آپ کا اقامہ بھی بن سکتا ہے اور آپ کی چھٹی بھی بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی آن لائن سروسز ہے، اس میں جتنی بھی آن لائن ہے، جو بھی کفیل آپ کا سسٹم سے جا کے کر سکتا ہے، وہ تمام کی تمام جو سروسز ہے، اگر کفیل جوازات نہیں جا پا رہا تو ایسی صورت میں دوسرے سعودی شہری کے نام پہ تفویض کر سکتا ہے، لیکن وہ مخصوص ہوگی کہ یہ والا کام کرنا ہے۔ ایک بار تفویض جب جاری ہوگی، یعنی چھٹی لگانی ہے یا کینسل کرنی ہے تو اس کی ایک ہی تفویض بنے گی، خروج نہائی لگانا ہے یا کینسل کرنا ہے اس کی ایک ہی تفویض بنے گی۔ اگر فیملی ممبرز ہیں اور فیملی ممبر آپ کے اقامہ ہولڈر ہیں، آپ کا کفیل جا نہیں پا رہا ہے، تو جو تفویض بنے گی دوسرے سعودی شہری کے نام پہ، آپ نے ایک بچے کا جو اضافہ ہے آپ کے سسٹم میں انٹری ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی، تو وہ ایک بار ایک ہی تفویض بنے گی، وہ تفویض استعمال ہوگی، وہ ختم ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی دوسرا کام ہے تو پھر اس کے لیے ایک نئی تفویض بنے گی اور پھر وہ نئی تفویض استعمال ہوگی۔ تو آخر میں ایک بالکل شارٹ سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تفویض کا مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ سعودی عربیہ میں ہیں، آپ کوئی ایسا کام پڑ گیا ہے جو آن لائن نہیں ہو پا رہا، کوئی ایرر آ رہا ہے تو آپ کا کفیل جوازات نہیں جا رہا یا جا نہیں سکتا یا مصروفیت ہے، تو وہ ایک آن لائن لیٹر جاری کرتا ہے کسی دوسری سعودی شہری کے نام پہ کہ یہ میرا اعمال ہے، اس کا اقامہ نمبر یہ ہے، اس کا پاسپورٹ نمبر یہ ہے، اس کی ڈیٹیل یہ ہے اور اس کا یہ مسئلہ آ رہا ہے، یعنی چھٹی نہیں لگ رہی ہے، تو پھر دوسرے شہری کے نام پہ وہ تفویض بنتی ہے، اس کی جو آئی ڈی ہوتی ہے اس کے نمبر پہ، پھر وہ دوسرا سعودی شہری جا کے جوازات سے آپ کا کام اپنے کفیل کے بہاف پہ کروا لیتا ہے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔